बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने लेड एसिड बैटरी की कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग प्रिंसिपल पर बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी भी लेड एसिड बैटरी की रेटिंग यानी कि कैपेसिटी। तो किसी भी बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो इस तरह से मेजर की जाती है। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो बैटरी पर लिखी हुई होती हैं और बाकी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। उसके लिए हमें उसकी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल या उसके साथ जो लिटरेचर आता है उसमें देखना पड़ता है या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ रुजू करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बैटरी की कैपेसिटी में शामिल हैं। और यहाँ पर चूँकि हम लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं तो ये सारी रेटिंग जो है वो लेड एसिड बैटरी में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वी। अगर किसी वो बैटरी पर लिखा हुआ है V12 तो इसका क्या मतलब है? सिंपल कि उस बैटरी के वोल्टेज यानी कि EMF। तो यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि जो बैटरी के वोल्ट होते हैं जो हमें इसके दोनों टर्मिनल्स पर मिल रहे हैं वो ओपन सर्किट में, यानी कि मसलन हमारे पास कोई लोड है, मोटर है, वो अभी इससे कनेक्ट नहीं है। तो ये फुली चार्ज बैटरी जो अपने टर्मिनल्स के आउटपुट में हमें वोल्ट देगी वो बैटरी की EMF कहलाएगी। और जब ये लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी और लोड हमारा काम करना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं लोड से कनेक्ट होने के बाद। चूँकि इसकी बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो वोल्ट से मुराद EMF है बैटरी की, जो कि एक फुली चार्ज बैटरी के दोनों टर्मिनल पर पॉजिटिव नेगेटिव पर हमें मिलती है। तो बैटरी फिज़िकली आप देख चुके हैं, ये हमने रेड और ब्लैक यहाँ पर इसको पॉजिटिव नेगेटिव ज़ाहिर करने के लिए बनाया है। नॉर्मली ये पॉजिटिव नेगेटिव में कलर नहीं होते हैं बैटरी में, लेकिन लिखा हुआ उस पर ज़रूर होता है। दूसरी चीज़ बैटरी की जो इम्पोर्टेंट है वो है एम्पेयर आवर, जो कि AH से ज़ाहिर किया हुआ होता है। तो एम्पेयर आवर क्या है, इस पर अभी हम आ रहे हैं। मिली एम्पेयर आवर, जैसा कि हमने बताया था, जहाँ पे भी मिली का वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा कि ये 1/1000वां हिस्सा है। तो छोटी बैटरीज़ की रेटिंग जो है नॉर्मली वो मिली एम्पेयर आवर में होती है, बड़ी बैटरीज़ की एम्पेयर आवर्स में। तीसरी चीज़ है वॉट आवर्स, जो कि नॉर्मली बैटरी पे लिखे हुए नहीं होते हैं। तो वॉट आवर का मतलब सीधा सीधा है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि किसी भी DC सर्किट में पावर का जो फार्मूला है वो P = V×I है। तो वाट आवर निकालने के लिए सिंपल ही हमें वोल्ट को मल्टीप्लाई करना होता है एम्पेयर आवर से। तो जो भी वैल्यू होती है वो बैटरी के वॉट आवर्स में आ जाती है। तो इन तीनों पे अभी हम आ रहे हैं। चौथी चीज़ है, पांचवी चीज़ है CA से मुराद होता है क्रैंकिंग एम्पेयर्स। अब ये क्रैंकिंग एम्पेयर्स का क्या मतलब है, उसके लिए हमें क्रैंकिंग को समझना होगा, जो कि हम आगे डिफ़ाइन करेंगे। CCA कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स। तो ये अक्सर बैटरीज़ पर लिखे हुए होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी की कैपेसिटी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो उस पर CCA 1000 लिखा हुआ है, कुछ में 900, कुछ में 500। तो इस तरह इसका क्या मतलब होता है, इसकी डिटेल में हम आ रहे हैं। लास्ट चीज़ होती है RC जो है वो किसी भी बैटरी की रिज़र्व कैपेसिटी होती है। तो इनकी डिटेल में हम 1 बाय 1 आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं एम्पेयर आवर से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एम्पेयर आवर को। किसी भी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो एम्पेयर आवर में देखी जाती है। तो एम्पेयर आवर का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसका फार्मूला समझ लें। नॉर्मली एम्पेयर आवर जो है वो डिवाइड होंगे एम्पेयर से हमारे जो कि लोड के होंगे, यानी कि वो लोड कितने एम्पेयर ले रहा है। तो जब ये डिवाइड होंगे तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो आवर में आएगी। तो मसलन ये हमारे पास बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है, हमारे पास जो लोड है मोटर वो 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर लेती है। तो जब हमने उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इसको स्टार्ट किया तो इसने 100 एम्पेयर लेना शुरू कर दिए। तो एम्पेयर आवर का मतलब ये होता है कि 100 एम्पेयर आवर का मतलब ये होगा कि ये बैटरी अगर इससे 100 एम्पेयर का लोड चलाया जाए तो ये 1 घंटा चलेगी, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। तो एम्पेयर आवर यानी कि इसकी कैपेसिटी है 1 घंटे में कितने एम्पेयर ये दे सकती है। तो 100 एम्पेयर आवर डिवाइडेड बाय 100 जो कि हमारे मोटर का करंट है = 1। तो ये 1 आवर हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने 100 एम्पेयर की मोटर को हटा दिया और 1 एम्पेयर की मोटर लगा दी।
तो 100 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 100, यानी कि 100 एम्पेयर आवर की बैटरी से ऐसा लोड हम चलाएं जो 1 एम्पेयर ले, तो ये बैटरी 100 घंटा चलेगी, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन इस तरह है। अब मान लें कि हमारा लोड जो है वो 100 एम्पेयर से ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास एक बड़ा लोड है जो 200 एम्पेयर लेता है। तो एक 200 एम्पेयर की से चलने वाली 200 एम्पेयर लेने वाली मोटर या कोई भी लोड, उसको जब हम 100 एम्पेयर आवर की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो आधा घंटा चलेगी। यानी कि अगर आप 100 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, यानी कि आधा घंटा चलेगी। तो इसी तरह आप इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करते जाएं, आपके पास टाइम पीरियड आता जाएगा। तो ये होती है इसकी कैपेसिटी। अब मान लें कि आपके पास 100 की जगह जो है वो 500 एम्पेयर का लोड है और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं 100 एम्पेयर आवर से, 100 एम्पेयर आवर की बैटरी से। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि 100 को आप डिवाइड कर दें 500 से, जो भी आपके पास आंसर आएगा, मसलन के 0.1 आंसर आया तो इसका मतलब है कि वो 10 मिनट चलेगी और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। अच्छा, एम्पेयर आवर जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारी दो चीज़ों पर, एक टेम्परेचर और दूसरा कंटिन्यू टाइम। तो किसी भी बैटरी का जो कंटिन्यू टाइम है वो 20 आवर्स है मैक्सिमम, यानी कि ये जो रेटिंग बताई जा रही है एम्पेयर आवर में, ये उस वक्त तक मुकम्मल एप्लीकेबल होगी कि आप इसको 20 घंटे चला रहे हैं उस लोड को। दूसरी चीज़, वहाँ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है जहाँ बैटरी रखी हुई है वो 26 के अराउंड होना चाहिए, जो कि 80 फ़ारेनहाइट बनता है। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया है और इसका स्टैंडर्ड रखा गया है कि इस टेम्परेचर पर इतनी देर कंटिन्यू चलाएंगे आप बैटरी से जो भी लोड है आपका, तो आपको इस तरह एम्पेयर आवर की रेटिंग मिलेगी। अगर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, वेदर कंडीशन, टाइम की, आप ज़्यादा चलाते हैं कंटिन्यू, तो इसमें चेंजिंग आ सकती है। तो ये थी एम्पेयर आवर की सिंपल डेफिनेशन। तो इसी से आप मिली एम्पेयर आवर को भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मिली जो है वो एक छोटा यूनिट है। तो जो छोटी बैटरीज़ होती हैं उनकी रेटिंग अमूमन मिली एम्पेयर आवर्स में होती है। तो मान लें कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ है 200 मिली एम्पेयर आवर mAh, तो इसका मतलब ये होगा, इसको आप एम्पेयर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। चूँकि 1 मिली जो है वो 1 का 1000वां हिस्सा होता है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ इक्वल टू 0.2, तो ये 0.2 एम्पेयर आवर की बन जाएगी। तो इस तरह मिली एम्पेयर आवर और एम्पेयर आवर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम वाट आवर पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि डीसी सर्किट में जहाँ पे भी प्योर डीसी सर्किट होगा वहाँ पे पावर का फार्मूला एज इट इज़ इसी तरह अप्लाई होगा। तो P इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई होने के बाद हमें पावर जो है वो वाट्स में मिल जाती है। तो हमारी जो बैटरी थी वो 12 वोल्ट की थी, इसकी एम्पेयर आवर जो रेटिंग थी वो 100 थी, 100 एम्पेयर आवर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आंसर आ गया 1200। तो ये 1200 क्या है, बेसिकली ये वाट आवर है, यानी कि ये बैटरी इसकी जो एनर्जी है वो 1200 वाट फ़ी घंटा है, यानी कि ये 1 घंटे 1200 वाट अगर इससे ली जाए पावर तो ये 1 घंटा चलेगी, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगी। इसको आप किलोवाट आवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया 1200 को, तो आपके पास जो भी आंसर आया वो किलोवाट में आ जाएगा। तो वाट आवर से किलोवाट आवर इस तरह निकल सकते हैं। तो ये बैटरी 1.2 किलोवाट आवर की हो जाएगी, यानी कि 100 एम्पेयर आवर की बैटरी 12 वोल्ट की वो 1.2 किलोवाट आवर्स की हो जाती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्वर्जन होती है मिली एम्पेयर आवर और वाट आवर। तो नॉर्मली बैटरी पर एम्पेयर आवर लिखा हुआ होता है बड़ी बैटरीज़ पर, और छोटी बैटरीज़ पर मिली एम्पेयर आवर्स। तो ये इसकी कैपेसिटी है। तो ये चीज़ क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी लेड एसिड बैटरी के ऊपर जो CA लिखा हुआ होता है, जैसा कि हमने बताया था क्रैंकिंग एम्पेयर्स, या इसको शॉर्ट में क्रैंकिंग एम्प्स कह सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्रैंकिंग किसे कहते हैं हम। तो आपकी जो कार्स होती हैं, ट्रक, ऑटोमोटिव, इसी तरह डीजल पेट्रोल इंजन्स, तो आपको पता होगा कि उसको इनिशियल स्टार्टअप देने के लिए हमें एक मोटर का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको हम सेल्फ स्टार्टर या स्टार्टर मोटर कहते हैं, जो कि DC सप्लाई से ऑपरेट होने वाली होती है। उसी के लिए हम बैटरी लगाते हैं। तो हमारी कार में या किसी भी इंजन में
बैटरी का जो रोल होता है वो इंजन को इनिशियल स्टार्टअप देने के लिए जो मोटर कनेक्ट हुई हुई होती है वहाँ पर, उससे हम बैटरी से उसको ऑपरेट करवाते हैं। और उसका चूँकि जो स्टार्टिंग टॉर्क है मोटर का वो बहुत हाई होता है। अब चूँकि हमने मोटर्स पर अभी तक बात नहीं की है तो मोटर की डिटेल को हम छोड़ देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी इंजन को इनिशियल जो हमें रोटेट करना होता है, किसी भी ऐसे इंजन को जो कि इंटरनल कंबस्चन इंजन होता है, यानी जिसमें क्रैंक शाफ्ट लगी हुई होती है, तो उसको इनिशियल हमें घुमाने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स के लिए हम उसके साथ एक डीसी मोटर कनेक्ट करके रखते हैं। और जब भी हमें स्टार्ट करना हो तो हम की स्विच ऑन करेंगे तो वो बैटरी से हमारी मोटर ऑपरेट होती है और वो इंजन को घुमाती है। तो जब इंजन में फायरिंग ऑर्डर शुरू होता है, इंजन अपने फ्यूल पे आ जाता है, यानी कि डीजल पेट्रोल जिससे भी वो चलने वाला फ्यूल से चलने वाला इंजन है, उसके बाद हमारी मोटर का काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इंजन का स्टार्टअप है, इसमें असल में बैटरी की कैपेसिटी देखी जाती है। लेड एसिड बैटरी का असल मकसद यही है कि वो उस वक्त कितनी स्ट्रेंथ रखती है, कितनी वो हमें एनर्जी दे सकती है और कितनी देर के लिए। तो क्रैंकिंग का तो मतलब ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं क्रैंकिंग एम्प्स का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ एम्पेयर्स अ लेड एसिड बैटरी एट 32 फ़ारेनहाइट मीन्स 0 सेल्सियस कैन डिलीवर फॉर 30 सेकेंड एंड मेंटेन एट लीस्ट 1.2 वोल्ट पर सेल। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि CA का मतलब है नंबर ऑफ़ एम्पेयर्स, यानी कि मान लें कि आपकी जो बैटरी है उस पर लिखा हुआ है ये 1200 CA की है, तो ये 1200 एम्पेयर हो गए ऑफ अ लीड एसिड बैटरी, यानी कि लेड एसिड बैटरी के लिए एट 32 फ़ारेनहाइट। तो अब इस पर टेम्परेचर जो है वो कंडीशन आ जाती है हमारी कि 0 सेंटीग्रेड यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में, 32 फ़ारेनहाइट में ये 30 सेकंड तक कंटिन्यू इतने एम्पेयर दे सकती है और अपने वोल्टेज 7.2 तक ड्रॉप किए हुए। जो एक 12 वोल्ट की बैटरी पे जब इनिशियल लोड आता है तो उसके वोल्टेज सडनली ड्रॉप हो जाते हैं हाई एम्पेयर्स की वजह से। जैसा कि हमने बताया, यहाँ मिसाल के तौर पे 1200 CA की बैटरी है, तो जब एक 100 एम्पेयर आवर की बैटरी से डायरेक्टली आप 1200 एम्पेयर लेंगे तो उस पर सडनली लोड आ जाएगा, उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो वो वोल्टेज की जो लिमिट है ड्रॉप होने की पर सेल 1.2 है। जैसा कि हमने बताया था कि 6 सेल होते हैं हर बैटरी में, तो टोटल वोल्ट हमारे 7.2 बन जाएंगे, यानी कि ये 7.2 से नीचे नहीं जाने देगी वोल्टेज को 30 सेकंड्स के लिए और इतने टेम्परेचर पर। तो इसको हम कहते हैं क्रैंकिंग एम्प्स। तो ये 30 सेकंड क्यों है? चूँकि हमारा अक्सर इंजन फ़ौरन स्टार्ट नहीं होता, उसको 0 सेल्सियस पे जो है उसको टाइम चाहिए होता है स्टार्टअप के लिए। तो हो सकता है हमें ये 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो जब जाके हमारा इंजन स्टार्ट होता है, ख़ास तौर पे कोल्ड वेदर्स में। तो इसीलिए 0 सेल्सियस पर इसको रखा गया है। इसका जो स्टैंडर्ड है, ये किसी भी लेड एसिड बैटरी का स्टैंडर्ड होता है कि 0 सेल्सियस यानी कि 32 फ़ारेनहाइट पर 30 सेकंड के लिए यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप किए हुए, यानी इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। तो ये हमें कितने एम्पेयर दे सकती है सडनली, तो इसकी कैपेसिटी को हम CA कहते हैं, यानी कि क्रैंकिंग एम्प्स। तो अब बात कर लेते हैं CCA पर। तो अगर तो आपको क्रैंकिंग एम्प्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स की भी उसी से मिलती जुलती है। इसमें हमारी सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो रही है, वो है वेदर। वो 0 सेल्सियस पर था, ये 0 फ़ारेनहाइट पर है। तो 0 फ़ारेनहाइट जो कि नॉर्मली हमारे इलाकों में तो जाता नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में और रशिया वगैरह में, जहाँ जिन इलाकों में इतना टेम्परेचर जाता है, तो ये स्पेशली उन एरियाज़ के लिए ये डिफ़ाइन की जाती है। CCA का मतलब है कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स। तो ये देख सकते हैं आप कि इसकी जो टेम्परेचर की लिमिट है वो है -18 सेल्सियस, यानी कि 0 फ़ारेनहाइट। वो 0 सेल्सियस थी जो कि 32 फ़ारेनहाइट बनता है, ये है -18 जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पर अगर आप अपनी गाड़ी या इंजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस दौरान बैटरी कितनी देर तक कितने एम्पेयर आपको दे सकती है यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप किए हुए, यानी कि वोल्टेज की रेंज भी चेंज नहीं हो रही, टाइम भी 30 सेकंड्स का, ये सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो रही है। तो इसी वजह से CCA जो है वो CA से थोड़ी कम होती है। मान लें कि ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी का अगर CA 1200 था तो CCA जो है वो 1000 है। तो चूँकि जितना टेम्परेचर नीचे जाता जाएगा
उतना इंजन के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल वगैरह, वो थिक हो जाते हैं यानी गाढ़े हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टार्टअप उसमें मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो मोटर को ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है। जब मोटर पर ज़्यादा लोड आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो एम्पेयर्स यानी कि करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगी। तो करंट जो वो ड्रॉ करेगी वो बैटरी से उसको चाहिए। तो यहाँ पर असल चीज़ देखी जाती है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है कोल्ड टेम्परेचर्स में, जो कि -18 स्टैंडर्ड रखा गया, सेल्सियस में 0 फ़ारेनहाइट। तो इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, नंबर ऑफ एम्पेयर्स अ लेड एसिड बैटरी एट -18 मीन्स 0 फ़ारेनहाइट कैन डिलीवर फॉर 30 सेकेंड एंड मेंटेन एटलीस्ट 1.2 वोल्ट पर सेल। तो पर सेल के 1.2, जैसा कि हमने बताया था कि 2.1 का एक फुली चार्ज सेल होता है, तो 1.2 से नीचे नहीं जाने देगी ये एक सेल के वोल्ट, जो कि टोटल बनते हैं 7.2 वोल्ट। और 30 सेकंड के लिए इतने टेम्परेचर पर ये हमें इतने एम्पेयर सडनली दे सकती है। तो इसका मतलब CCA का सिंपल इसी तरह है। अब लास्ट चीज़ रह गई थी रिज़र्व कैपेसिटी। रिज़र्व कैपेसिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ़ मिनट्स अ फुली चार्ज बैटरी एट 80 फ़ारेनहाइट, जो कि 26.7 सेल्सियस बनता है, विल डिस्चार्ज 25 एम्पेयर अंटिल बैटरी ड्रॉप्स बिलो 10.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमने बताया कि बैटरी की कैपेसिटी जो है वो एम्पेयर आवर में, CA में या CCA में होती है। उसके अलावा आखिरी चीज़ जो है रिज़र्व कैपेसिटी, इसकी जो नंबरिंग होती है वो मिनट्स में होती है। यानी कि अगर किसी बैटरी पे लिखा हुआ है कि 30 RC की है, तो इसका मतलब होगा कि ये 30 मिनट्स हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ मिनट्स किसी भी फुली चार्ज बैटरी के नंबर ऑफ़ मिनट्स हैं ये, कि वो कितने मिनट तक कितने टेम्परेचर पर, यानी कि 80 फ़ारेनहाइट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया है और ये स्टैंडर्ड होता है तमाम लेड एसिड बैटरीज़ में, विल डिस्चार्ज 25 एम्पेयर, जो कि बैटरी जो है 25 एम्पेयर तक हमें देगी अंटिल बैटरी ड्रॉप्स बिलो 10.5 वोल्ट, यानी कि यहाँ तक कि इसके वोल्टेज 12 से ड्रॉप होकर 10.5 तक आ जाए। ये किस सूरत में होती है रिज़र्व कैपेसिटी, जब आपकी बैटरी का चार्जिंग सिस्टम फेल हो जाए, जो कि नॉर्मली हमारी गाड़ियों में, कार्स में, जहाँ पर भी हमारी लेड एसिड बैटरी होती है वहीं पर हमारा चार्जिंग सिस्टम भी काम कर रहा होता है साथ साथ। तो चार्जिंग सिस्टम फेल हो जाने की सूरत में एक फुली चार्ज बैटरी हमें कितनी देर तक, कितने टेम्परेचर पर और कितने वोल्टेज ड्रॉप किए हुए हमें पावर प्रोवाइड कर सकती है। तो उससे बैटरी की एनर्जी का यानी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये हमेशा मिनट्स में होती है। इसको एक दफ़ा और दोहरा लेते हैं। किसी भी फुली चार्ज बैटरी, जो भी फुली चार्ज बैटरी है वो कितने मिनट्स तक हमें 25 एम्पेयर देगी अपने वोल्टेज 10.5 वोल्ट से ऊपर रहते हुए 80 फ़ारेनहाइट यानी कि 26.7 सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो इसको हम कहते हैं रिज़र्व कैपेसिटी ऑफ बैटरी, जिसको RC से ज़ाहिर किया जाता है। ये हमेशा मिनट्स में होती है और ये उस सूरत में होती है कि जब बैटरी का जो चार्जिंग सिस्टम है वो फेल हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है, जो कुछ हमने डिफ़ाइन किया है वो समझ आया होगा। लेकिन इस हवाले से कोई भी आपकी कन्फ्यूजन्स, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो आखिरी चीज़ थी वो थी क्रैंकिंग, उसको हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे वीडियो में और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दें कि क्रैंकिंग क्या होती है, किस तरह मोटर ऑपरेट होती है, जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कितने वोल्ट ड्रॉप करती है क्रैंकिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मज़ीद हम डिटेल में गए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बैटरी के हवाले से कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आ रहे हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।